जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उस धरने से क्या हासिल करना चाह रहे थे? सर उस वक़्त तो मेरा ख़्याल है जो वाहिद जो मकसद था उनका यही था कि मियाँ नवाज शरीफ को किसी तरह जो है ना उसकी वापसी के तमाम रास्ते जो है बंद किए जाएँ। अच्छा। और उसके साथ साथ PMLN के वापसी के भी रास्ते जो है वो बंद किए जाएँ, जिसमें वो कामयाब हुए। ठीक है। कुछ देर बाद ये इलेक्शन हुए और उनको अपने मकसद में कामयाबी हुई। ये सारा जो फिल्म चली जिसमें पनामा भी था, जिसमें और भी बहुत सी चीज़ें थीं, जो बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला सिलसिला जो था, JIT जो बनी, मियाँ नवाज शरीफ कैद हुए, मरियम कैद हुई, मियाँ नवाज शरीफ की बेगम जो है उस दौरान जो है चल बसी। ये सारा सिलसिला जो है वो जो एक बड़ा अफसोसनाक बाब है हमारी कौमी तारीख़ का, बड़ा एक सैड चैप्टर है, जिसके रिज़ल्ट में अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई। उनको इलेक्शन में कामयाब करवाया गया, जिसकी कीमत जो है वो PMLN ने वोटों के से भी अदा की, और उसके बाद जो है जो हमारे साथ जो है 4 साल में जो कुछ हुआ वो भी अदायगी। इसमें एक और भी सवाल पैदा होता है जी कि फरवरी 2019 में काजी फायज़ साहब ने फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट लिखी। जून 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, और उसके बाद दिसंबर 2019 में PTI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीनों ने मिल के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर दी। ये कैसे हुआ? भाई साहब, ये मैं उसका कोई जिसको क्या कहते हैं ना, कोई एक लॉजिकल उसका मैं को आर्गूमेंट नहीं दे सकता। लेकिन हमारी पार्टी की क़यादत ने ये फील किया कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं, हमें इस फ़ैसले के साथ जो है ना एक्सटेंशन के साथ जाना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है कहा गया, मैं मियाँ नवाज शरीफ को उसमें बड़ी ज़िम्मा करार देता हूँ कि ये मरूज़ी हालात में जो है उसमें एक शर्त लगाई मियाँ साहब ने। उन्होंने उनका एग्जैक्ट अल्फाज मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद करता हूँ और आपको इजाज़त देता हूँ इस चीज़ की, तो इसका क्विड प्रो को कोई नहीं होगा, इसको कोई रिटर्न फेवर नहीं होगी। अच्छा। और उसका मैं एनी गवा हूँ। अच्छा। वो रिटर्न फेवर मुझे ऑफ़र हुई। हाँ, वो मुझे याद है। आपको याद है? वो रिटर्न फेवर मुझे ऑफ़र हुई। अब बता देना क्या थी फेवर? नहीं, फेवर जो है वो ये थी कि ये बात जो है ये दिसंबर की नहीं है, ये दिसंबर से बाद की है। जनवरी में वो मैच्योर हुआ था ना, जनवरी 2020 में वो मैच्योर हुआ था सारा मामला। क्योंकि वो वोटिंग किस महीने हुई थी, मैं आपको कैलेंडर देता तो वोटिंग जिस महीने हुई ना, ये वोटिंग से कुछ देर पहले की बात है। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आपने जो फैसला जो है वो कर लिया है, तो कोई इबहाम तो नहीं है। मैंने कहा जी कोई इबहाम नहीं है। मियाँ साहब ने बादल नखास साहब, क्योंकि उनको जो पार्टी की जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा इन रिटर्न जो है आप क्या चाहते हैं। उसमें उन्होंने मैं जो एक पर्सनल जो मुझे उन्होंने फेवर्स का कहा, वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा इधर। बता दूंगा, वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, अक्लमंद आदमी हैं आप जो है। लेकिन जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी आप जून में पंजाब की हुकूमत ले लें। जून 2020? मेरा ख्याल है 19 नहीं था। नहीं, एक्सटेंशन तो दिसंबर में मिली ना आके, और जनवरी में वो मैच्योर हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था। मेरा लेकिन मैं फैक्ट्स मेरे जो है ना बिल्कुल टाइम उन्होंने कहा पंजाब में आप ले लें गवर्नमेंट। पंजाब जून में ले लें, यानी जून कोई 2-3 महीने बाद जून आने वाला था, मुझे इतना याद है। ठीक है। और दिसंबर तक आप फेडरल हुकूमत ले लें। अच्छा। मैंने उनको कहा जी मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे लीडर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कोई क्विड प्रो को नहीं। हमारी जो बात मानी हमारे लीडर ने, उसमें एक ये सबसे बड़ी शर्त थी। ठीक है। मैं हमारी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है।
कथित तौर पे मेरे कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, अब आपने ये जो सारी बातें बताई और उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। हाँ, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और वो बातें वो बहुत से लोगों के सामने करते थे। तो इस जजमेंट पर, अगर फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे अगर अमल दरामद हो जाता, तो वो साहब जो हैं, जो खुल्लम खुल्ला आपको ऑफ़र कर रहे थे कि पंजाब की गवर्नमेंट भी ले लो और फेडरेशन की, वफाक की गवर्नमेंट भी ले लो, शायद वो ये काम ना कर सकते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जजमेंट है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ताकि आइंदा फिर कोई आदमी इस तरह आपको ऑफरें ना करे। मीर साहब, ये हाइंडसाइट में तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी चाहते हैं कि करेक्ट कर लें या उनमें तस्सीह कर लें, उनको थोड़ा बहुत जो है उसकी नोक पलक जो है दुरुस्त कर लें। बहरहाल वो एक फैक्ट है जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं पार्लियामेंट अच्छा, ज़रा ये थोड़ा सा बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, जिस पे कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर भी बड़े परेशान हैं कि ये क्या इन्होंने बात कर दिया है कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब हो, जनरल फैज़ का भी, साकिब निसार का भी, आसिफ सईद खोसा का भी। और फिर आज कुछ अखबारों में ख़बरें हैं, ये मैं आपको ख़बरें दिखाता हूँ। वो है जी कि शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई, नवाज़ का बयानिया तब्दील, अब नवाज शरीफ साहब का फ़ौजी अफसरों से मुतल्लिक मुहाजराई वाला बयानिया नहीं अपनाएंगे। तो आप देखें ना, जो फैज़ाबाद धरना केस का जो जजमेंट है वो भी ये कहता है कि सियासत में मुदाखलत करने वाले फ़ौजी अफसरान जो हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, तो इस पर आपकी पार्टी के कुछ लोग इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं मीर साहब। आप मुहासबा जो है ना, मैं एक थोड़ा सा इसमें मैं कोई 1-1.5 मिनट लूँगा। मैंने ये आपके प्रोग्राम में भी कहा है, दूसरे प्रोग्राम में भी कहा है कि या तो ये है कि सारे जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं माजी में, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, आप लोग मीडिया वाला भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, या तो सारे जो जितने भी लोग जिनका 10, 15, 20, 30 साल में जो नहीं भी हैं दुनिया में, मैंने ये भी टीवी पे कहा हुआ है, वो एक इस कौम से जो आज हालात हैं हमारे, अगर उनको सामने रखा जाए तो उस कौम से कम एक माफ़ी ज़रूर ड्यू है। बाकी चीज़ें ना ड्यू हों, अगर आगे हमने चलना है तो हमने एक अगर कंसेंसस क्रिएट करना है किसी के ऊपर, मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा ये कहा है, अगर कोई कंसेंसस क्रिएट करना है तो हमें कम से कम माजी का इतराफ़ गलतियों को ज़रूर करना चाहिए। देखें, मैं ये चीज़ ये भी बार बार रिपीट करता हूँ कि अटोनमेंट बग़ैर कन्फेशन के नहीं होती। बख्शिश जो है उसके लिए पहले अपने गुनाहों का इतराफ़ करना पड़ता है। लेकिन खालिद साहब, सियासतदान तो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करते हैं, बल्कि नाकर्दा गलतियाँ, नाकर्दा गुनाह उसका भी कफ़ारा अदा करते हैं, बार बार जेल जाते हैं। लेकिन ये जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिनकी तरफ नवाज शरीफ साहब ने इशारा किया है, जिनकी तरफ जस्टिस काजी फाजीसा ने भी अपनी जजमेंट में इशारा किया, इनका तो एहतसाब नहीं होता। देखिए मियां मीर साहब, अगर आप देखें तो एहतसाब जो है आपकी तारीख में भी हुआ है। आप जनरल मुशर्रफ का एग्जाम्पल ले लें, वो तो ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ। नहीं, ट्रायल की छोड़ें बात जो है, आप देखें किधर नवाज शरीफ किधर है और वो किधर है। हाँ, नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, वो तो नहीं सुरखरू हुआ। लेकिन नवाज शरीफ लंदन बैठा ना। नहीं, नवाज शरीफ आ जाएगा, 21 अक्टूबर को आ रहा है वो वापस, इंशाल्लाह। नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला वापस आ रहा है। और मैं बार बार जो कहता हूँ कि मेरा लीडर वापस आएगा, चौथी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बनेगा। तो सबसे बड़ी सियासतदानों की जो कसौटी है, जिसके ऊपर वो उतरते हैं, पूरा उतरते हैं, वो ये है जो जिसमें नवाज शरीफ पूरा उतर रहा है। जो बयानिया उन्होंने दिया है चंद दिन पहले, उस बयानिया के साथ वापस आएंगे या उधर छोड़ के आएंगे वो बयानिया? नहीं, बयानिया हमारा, मैं देखें बयानिया जो है, एहतसाब का बयानिया जो है, मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुशर्रफ की जो मिसाल दी है, जनरल मुशर्रफ की मिसाल दी है, या और भी लोगों के बड़े नाम लिए जा सकते हैं कि तारीख़ में उनका नाम जो है वो जो है एक लाइबिलिटी बन गया। मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लाइबिलिटी बन गया उनके लिए भी, उनकी याद के लिए भी, उनके हवारियों के लिए भी। उनके लोग डिसोन करते हैं, जो उनकी नामों की कस्में खाते थे वो डिसोन करते हैं